टीम अन्ना एक राजनीतिक पार्टी बनाए या नहीं बनाए, इसको लेकर उन्होंने जनता और अपने समर्थकों से राय शुमारी मांगी है। टीम अन्ना का अंतिम फैसला जो भी हो, लेकिन जंतर मंतर पर ऐसा लगता है लोग इस मसले पर बटे हुए हैं। जो अन्ना के समर्थन में 16 महीने से खड़े थे, प्रबल हमारे साथ हैं और मनीष हमारे साथ हैं, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। टीम अन्ना के आंदोलन से पिछले 16 महीने से जुड़े हुए थे। मनीष, क्या पार्टी बनानी चाहिए? मुझे लगता है कि पार्टी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अभी पार्टी में वो वजूद नहीं आ पाया है, वो बेस क्रिएट नहीं हो पाया है कि आप पार्टी बना सकें। पार्टी का मतलब होता है कि आपने अभी तक जमीन तक काम नहीं किया है, जमीन पे काम नहीं किया है। आप स्टेज पे बैठ के एक इस तरह का बयान दे देते हैं, लोगों तक मिलने नहीं आते हैं। लोग वाकई में जो नीचे सोते हैं वो कहते हैं एक बार अन्ना जी से मुलाकात हो जाए तो यहाँ की भीड़ दुगनी हो जाए। आप उनसे मिलते नहीं हैं, आप ऊपर आके एक स्टेटमेंट दे देते हैं, आप ये कह देते हैं कि नहीं पार्टी लॉन्च होगी। तो ये मेरे हिसाब से कोई आंदोलन का हिस्सा नहीं। प्रबल, आपको लगता है पार्टी नहीं बनानी चाहिए जैसा मनीष की राय है? देखिए, मनीष ने ये कहा कि पार्टी बनानी नहीं चाहिए। ये है कि पहली चीज राजनीतिक विकल्प की बात हो रही है। पहली बार दीपक पार्टी अन्ना हजारे ने भी पार्टी की बात कही थी, पक्ष की बात कही थी, पक्ष की बात नहीं, उन्होंने आप सुन लीजिए उनका स्टेटमेंट ध्यान से, मैंने कम से कम 100 बार सुना है उनका। जी, देखिए, तो ऐसा है कि इस बार पहली चीज डेमोक्रेटिक सेटअप में आप राजनीतिक विकल्प ही लेके आ सकते हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी, एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि लोकपाल बिल पास नहीं करेंगे। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे एक हैं, वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। येदियुरप्पा हो या वीरभद्र सिंह हो, कोई हो, दोनों पार्टियां एक हैं। अब इसमें देश में जो है, इसमें वैक्यूम भर गया है, उसमें तीसरे विकल्प की जरूरत है। और जनता इस वैक्यूम को, आप क्या चाहते हैं कि आपको नहीं लगता सिविल सोसाइटी का जो आंदोलन था, जिसको एक मोरल अथॉरिटी मिली थी, अगर आप पार्टी बनकर पार्टी बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पार्टी बनेंगे आप पार्टी बन जाएंगे, आप भी उसी दलदल में शामिल हो जाएंगे जिसकी आप अभी तक आलोचना करते थे। आपको नहीं लगता मोरल अथॉरिटी खत्म हो जाएगी अन्ना जी और उनकी? लेकिन दीपक भाई, आप ये बताइए, संसद में ही विधेयक पास होते ना, सड़क पे पास नहीं होते। पिछले 8 दिन से पहले तो सड़क पे ही पास कराने चाह रही थी। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका पूरा मुद्दा यही था कि हम यहाँ पे बैठ के जंतर मंतर में बैठ के अपनी आवाज उठाएंगे, संसद को लेकर बात करेंगे। यहाँ तक इवन मन से ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट लाइक इज अ प्रोस्टिट्यूट। जब ये बात आप वहां पे कहते हो तो आप कैसे ये बात कह देते हो कि आप हमें पार्टी बनानी चाहिए? मुझे लगता है ये कोई बात नहीं होती, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। पता नहीं जब पार्टी बनाने का देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर टीम अन्ना की राजनीतिक पार्टी बनती है, उसका बहुत तरीके से फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि वोट जो कटेंगे मुझे लगता है वो बीजेपी के कटेंगे। बीजेपी के अंदर इस समय कोई भी इस प्रकार का लीडर नहीं है जो कि इस देश के कमान को संभाल सके। मोदी जी सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, अडवाणी जी कहते हैं मैं रथ खींचते खींचते बुढ़ा हो गया, मैं प्रधानमंत्री बनूं। सुषमा स्वराज जी कहती है कि मैं पार्लियामेंट में बोलते बोलते मेरा गला थक गया, मैं देश के कमान संभालूं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो तू मैं की जो लड़ाई है, पहले तू की लड़ाई में कांग्रेस जो है फायदा उठा जाएगी और कहीं ना कहीं 2014 में एक पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस दोबारा आ सकती है। ये आपकी राय हो सकती है। आपको क्या लगता है, अन्ना को पार्टी बनानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। करीब हम 5 साल से लड़ रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन जो संसद में भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं वो कभी सुनते नहीं है। इसीलिए हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पार्टी बनानी चाहिए सर, आप बताइए। Why not? I'll ask that counter question. Why shouldn't? Is that party, is the Rajniti is limited to somebody and the limited people? Why not A, B, C until Z? चलिए, मानिए आपकी बात, आपको क्या लगता है? सर, मनोहर आनंद महाराष्ट्र राजनीतिक विकल्प जो है इस वक्त जल्दबाजी नहीं करना चाहिए अन्ना जी को। हमारा जो अब इस समय माहौल बहुत गति पकड़ लिया है, और जैसा अंग्रेजों को हमने, महात्मा गांधी ने, मेरे राष्ट्रपिता ने भगाया, चले जाओ का इशारा दिया, और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी सारा 120-21 करोड़ देश जगा हुआ है, और इस समय इन्होंने इतना शक्ति आई है लोगों में कि अभी इनकी शक्ति कमजोर करने की बजाय इन्होंने अपना आंदोलन और अनशन जारी रखना चाहिए। 25 दिन का महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था, हम इनको मरने नहीं देंगे। हम जरूर इनके लिए हम जान देने के लिए। अनशन तोड़कर गलत कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? हाँ, अनशन नहीं तोड़ना चाहिए, हम सब्र करना है, और जरूर ये लोग भाग जाएंगे, इनको जेल में डालेंगे, और सत्य अहिंसा शांति की क्रांति जरूर हो सकती है। पार्टी बनानी चाहिए क्या? पार्टी नहीं बनानी चाहिए, उसका मैं कारण बताता हूँ। यही विचार है, नहीं बनानी, लोगों का ये विचार है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। कारण उसका ये है कि अन्ना क्या हुआ तेरा वादा वो इरादा। जब ये अनशन तोड़ते हैं तो ये बोलते हैं कि हम मर जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इट मीन्स दे आर स्केर्ड ऑफ गिविंग द सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री फॉर विच जो इन्होंने आंदोलन करा। मैं यहाँ आंदोलन में इसलिए आता था कि किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं करे हुए। व्हेन दे ज्वाइन अ पार्टी और पार्टी करते हैं तो ऐसा लगा कि सारा मंच इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके एक तरह का एक बेस तैयार करा है, और पब्लिक के साथ पार्टी बना के ये इन्होंने हमारी भावनाओं के साथ खेला है।